जाता है कि राजनीति में लड़ाई विचारधारा की होती है। उसी आधार पर दल एक साथ होते हैं या फिर एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। चुनाव में इसी आधार पर पालेबंदी भी होती है, लेकिन यह भी सच है कि आमने सामने की लड़ाई से पहले खुले मोर्चे पर फतेह आवश्यक है। इस समय बिहार में चाहे एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों के सामने सहयोगियों की सौदेबाजी से निपटना बड़ा मुद्दा है। सौदेबाजी है टिकटों की, जिसमें विचारधारा के कोई मायने नहीं है। बात बनी तो ठीक, नहीं तो राह अलग करने की धमकी। इन हालातों में ये दावा नहीं किया जा सकता कि गठबंधनों का वर्तमान स्वरूप चुनाव तक बना रहेगा या दरकिनार किया जाएगा। पहले महागठबंधन में और उससे अलग होने के बाद तारीख पर तारीख दे रहे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी को अब किनारा मिल गया है। बुधवार की सुबह घोषणा हुई कि 3 को वो एनडीए में शामिल होंगे, लेकिन दोपहर बाद खुद ही संत भाव से सामने आए और नीतीश कुमार के साथ होने का ऐलान कर दिया। स्वर में ना टिकटों पर जीत, ना चुनाव लड़ने की इच्छा और ना ही एनडीए का मोह। नीतीश कुमार एनडीए तो वह एनडीए में का ही राग उनसे निकला। हालांकि मांझी की इस घोषणा पर सहयोगी भाजपा की तरफ से उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने जरूर ताली पीटी, लेकिन जेडीयू की तरफ से कोई आवाज नहीं आई। भरपूर हल्ला मचाने के बाद इस खामोश एंट्री पर भीतर ही भीतर फुसफुसाहट जरूर जारी है कि सीटों पर बात वहां भी नहीं हुई। अगर महागठबंधन में रहे तो कम से कम 10 तो मिल ही जाती। यही नीतीश कुमार की शैली है, साथ भी मिला और कोई संदेश तक नहीं दिया। अब जो देंगे उसी से संतोष करना पड़ेगा। बहरहाल मांझी ही नहीं, सीटों को लेकर सभी छोटे दलों की लालसा से सब बड़े परेशान हैं, चाहे वो एनडीए के हों या महागठबंधन के, क्योंकि पाले में भी सब रहना चाहते हैं और दावा भी मन माफिक टिकटों पर है। महागठबंधन में मुकेश सहनी 25 सीटों से कम नहीं चाहते अपनी विकासशील इंसान पार्टी के लिए, जबकि पहली बार अपनी पार्टी विधानसभा चुनाव में कूद रही है। लोकसभा में 3 पर लड़े थे और तीनों हार गए थे। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा भी 25 सीटों पर अड़े हैं। राष्ट्रीय जनता दल खुद 140 से कम पर मानने वाला नहीं है और कांग्रेस की लालसा भी 70 से 75 सीटों की है। वामदल साथ आना चाहते हैं, लेकिन 50 सीट की कीमत पर ही। सभी को 243 में फिट करना है, इसलिए आरजेडी और कांग्रेस अभी तक इन्हें कोई भाव नहीं देते नजर आए हैं। मांझी भी इसलिए छिटक गए क्योंकि इस पर बातचीत करने के उनके हर प्रयास विफल हो गए थे। राष्ट्रीय जनता दल से उन्हें कोई भाव नहीं मिला और कांग्रेस केवल आश्वासन का लॉलीपॉप ही देता रहा। यही हाल एलजेपी और अभी अभी जुड़े मांझी का एनडीए में है। सीटें यहां भी विफल समस्या बनी हुई है। चिराग 42 की मांग कर रहे हैं और मांझी भले ही बाहर नहीं बोल रहे, लेकिन 10 वे 12 ही चाहते हैं। अब पाला बट गया है। एलजेपी भाजपा के खेमे की मान जा रही है और मांझी नीतीश के पाले में गिने जा रहे हैं। स्वाभाविक है कि भाजपा और जेडीयू दोनों ही इस संख्या पर मानने वाले नहीं हैं। दोनों गुट 243 में खुद की हिस्सेदारी ज्यादा रखने की जुगाड़ में है। इसके पीछे चुनाव बाद के समीकरण को कारण माना जा रहा है। मांझी की एंट्री से चिराग तिलमिलाए हुए हैं। यही माना जा रहा है कि मांझी की एंट्री नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर चिराग पर अंकुश लगाने के लिए है और खुले तौर पर चिराग के साथ भाजपा भी पीछे से इसे हवा दे रही है, ताकि दबाव की राजनीति बनाकर इनकी मांग पर अंकुश लगाया जा सके। सौदेबाजी हर जगह जारी है और पहली चुनौती यही है। अभी तक बड़े दल कोई भाव देते नहीं दिख रहे, लेकिन आगे क्या समीकरण बनेगा फिलहाल यह कहना बेहद मुश्किल है। SPN 9 न्यूज रूम से शालिनी झा की रिपोर्ट।